अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन या जिसे कब्ज़ कहते हैं और जिसका मतलब ये है कि अगर आपको एक हफ़्ते में 3 से कम स्टूल आएँ या 3 आएँ और उससे ज़्यादा ना आएँ, यानी इतनी दफ़ा आप मोशन पास ना करें और इसी तरह से आपका जो मोशन है, स्टूल है, वो बहुत सख्त हो और इसी साथ ही जब आप ये मोशन पास करें तो आपको उसके साथ तकलीफ़ हो, दर्द हो और मोशन करने के बावजूद, स्टूल पास करने के बावजूद आपको ये एहसास हो कि आपका जो पेट है वो खाली नहीं हुआ, तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। और ये ख़ुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक कंडीशन है, एक सूरत हाल है जिससे इंसान गुज़र रहा होता है। और क्योंकि जब ये बड़ा अरसे तक रहती है तो लोग इससे बहुत तंग रहते हैं, उनके पेट में दर्द रहता है, उनको खट्टी डकारें आती हैं, उनको गैस का मसला रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दवाइयों के बगैर भी कोई कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ से निजात मिल जाए, तो और आप उसको भूल जाएं इस सूरत हाल को, मैं बीमारी का नाम नहीं ले रहा, इस सूरत हाल को, तो उसके लिए जो पहला काम आप कर सकते हैं वो ये होगा कि आपने पानी के ऊपर तवज्जो देनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप पानी ज़्यादा पिएं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की सूरत हाल का सामना है। सबसे आइडियल सूरत हाल तो ये होती है कि सुबह के आगाज़ में आप नीम गर्म पानी जो है वो आप पिएँ। उससे क्या होगा कि नीम गर्म पानी जैसे ही सुबह को आप पिएंगे तो आपकी जो आंतें हैं उनकी हरकत या मोटिलिटी बेहतर हो जाएगी, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसी तरह आप दिन में एक टाइम पे या 2 टाइम पे आप एक नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा आप जो लीमू होता है आधा वो निचोड़ लें, थोड़ा सा उसमें शहद डाल लें, ज़्यादा गर्म पानी ना हो, बिल्कुल हल्का गर्म पानी हो। इसी तरह से उसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च जो है पिसी हुई वो डाल लें और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लें। दिन में 1 या 2 दफ़ा अगर आप इसको पिएंगे तो इसकी वजह से भी आपकी जो कब्ज़ का मसला है वो बहुत जल्दी हल होता है। और इसी तरह रात को सोने से पहले आप ज़रूर जो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो इससे ये होगा कि आंतों की मोटिलिटी, हरकत बेहतर हो जाएगी और आपके अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी। देखें, अक्सर तो हम ये कहते हैं कि आपने खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं या खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएं। लेकिन खाने के दौरान भी आप क्या ऐसी चीज़ ले सकते हैं, क्या ऐसा मशरूब ले सकते हैं कि जिससे पानी की कमी का आप शिकार नहीं होंगे। और जहन में रखें कि पानी की जो कमी होती है वो आपको कब्ज़ की तरफ इस तरह लेके जाती है जैसे ड्राई फ्रूट और जो फ्रेश फ्रूट के अंदर फ़र्क क्या होता है, सिर्फ पानी का फ़र्क होता है। जब पानी फल से निकल जाता है तो वो ड्राई हो जाता है, उसकी सूरत हाल तब्दील हो जाती है। इसलिए जो पानी होता है वो इतना वज़न दे देता है आपके स्टूल को कि जिसकी वजह से बहुत आसानी से वो आपके जिस्म से निकल सकता है। वैसे तो मैंने जिक्र किया कि हम खाने के साथ ये तरतीब पानी की बताते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते के साथ अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो वो भी पानी है। दोपहर के खाने के साथ अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पानी है। इसी तरह शाम के वक्त भी आप लेमन जूस बना के पी सकते हैं, लेमन वाला पानी पी सकते हैं, नींबू पानी बहुत मशहूर है। और रात को अगर आप सूप पीते हैं तो वो भी पानी है। यानी हाइड्रेशन है, पानी जो है, अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये पहली वो चीज़ है कि हम कहते हैं कि अगर दवाइयों के बगैर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक रहे तो उसमें आपने पानी का बाकायदा अच्छा इस्तेमाल करना होता है। और साथ ही वो ये जो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला होता है उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो कब्ज़ के इलाज के तौर पे चलने का अमल है, जो वॉकिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। इंसान जो है उसको कहा जाता है कि ये बाईपेडल है, ये 2 पाँवों वाला है। लेकिन क्योंकि अब जो मॉडर्न दुनिया है उसमें हम चलने से ज़्यादा कभी हम गाड़ियों पे बैठने को तरजीह देते हैं, कभी हम किसी और ऐसी सवारी पे बैठने को तरजीह देते हैं जिसका सफ़र हम चल के तय कर सकते थे, जिसकी वजह से वो जो हमारा बाईपेडल होना यानी 2 टांगों पे चलने वाला अमल है वो हमने रोक दिया है। देखें, होता ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो फालिज का शिकार हो, वो बेड से ना उतर सकता हो, तो हम ये कहते हैं कि उसको दुनिया की एक बदतरीन कब्ज़ जन्म लेती है, क्योंकि उसकी जो आंतें हैं वो हरकत में ज़्यादा नहीं आती उन लोगों की तरह जो चलते फिरते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो लोग जो कब्ज़ का शिकार हैं तो वो चलने के अमल को इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है ग्रेविटी इफ़ेक्ट, कि ज़मीन की जो कशिश शकल है वो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती हैं। और जब हम चलते हैं, हम खड़े होते हैं, तो हमारी आंतें इस तरीके से होती हैं कि जब आप चलेंगे तो अगर कहीं पे आपका स्टूल जो है वो फंसा हुआ है, इम्पैक्टेड है, तो उसको भी मौका मिलेगा नीचे की तरफ सफ़र करने का। देखें, खाने से अगर आपने अभी खाना नहीं खाया है तो आपको जो चलना चाहिए यानी कि 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वो आप तेज़ी से चल सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद हम लोगों को कहते हैं कि आपने तेज़ी से नहीं चलना, आप 15 से 20 मिनट तक आराम से वॉक करें, जिसको हम स्ट्रोलिंग कहते हैं। और खाने से पहले आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। तो दिन में अगर आपकी ये रूटीन बन जाए कि आपने खाने से पहले और खाने के बाद
तक अपनी वॉक करनी है, इसी चीज़ को जहन में रख के कि तेज़ कब चलना होता है और स्लो कब चलना होता है। तो ये जो अमल है चलने का, ये आपकी जो कब्ज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और वो लोग जो नहीं चलते फिरते और कब्ज़ का शिकार हैं, तो ये समझ लें कि ये कब्ज़ का जो मसला है उनको मुसलसल तंग करता रहता है। बाद फिर बारी आती है फ़ाइबर की। फ़ाइबर जो है वो कब्ज़ का इस तरह इलाज बन जाता है कि फ़ाइबर की वजह से जो स्टूल है उसका हुजम जो होता है या वॉल्यूम जो होता है या मिकदार जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस बड़ी आसानी से वो गुजर जाता है। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा, फ़ाइबर दो किस्म का होता है जो मेनली हम खाते हैं, उसमें एक इनसॉल्युबल फ़ाइबर होता है और एक सॉल्युबल फ़ाइबर्स होते हैं। सॉल्युबल फ़ाइबर क्या करता है कि पानी को अपने अंदर साथ लेता है, एक जेल बना देता है। ना सिर्फ ये कि ये अमल जो है वो स्टूल को बड़ा करता है, बल्कि उसके लिए जेल जो है वो दीवारों के साथ लगती है और स्टूल आसानी से गुजर सकता है। अब ये देखें कि जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर किस चीज़ में पाया जाता है, वो गंदम है, जैसे होल व्हीट की रोटी होती है वो हम खाते हैं, सब्जियों में पाया जाता है। इसी तरह से जो मछली है यानी छल्ली है, छल्ली में पाया जाता है, जैसे ये भुट्टा जिसको हम कहते हैं। तो इनसॉल्युबल फ़ाइबर इसमें पाया जाता है। और सॉल्युबल फ़ाइबर की अगर हम बात करें तो ये जौ यानी बारले में पाया जाता है, बादाम, अखरोट, ये नट्स वगैरह जो होते हैं इनके अंदर पाया जाता है, सीड्स बीजों के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से दालें जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, फलियों के अंदर पाया जाता है, और जो मटर होते हैं ये सब्ज़ मटर इनके अंदर पाया जाता है, और सब्ज़ी और फल जो होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो एक पपाया यानी जिसको हम पपीता कहते हैं, आजकल हर तरफ मार्केट में आपको मिल जाता है, और इसी तरह से जो केले होते हैं, वो लोग जिनको कब्ज़ होती है तो वो अगर ये दो चीज़ें खाते हैं तो कब्ज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसी तरह से साथ अगर आप ये बीट रूट सैलड होता है, ये चुकंदर जो होता है, इस सलाद में लोग शामिल करते हैं, तो ये भी कब्ज़ का बड़ा अच्छा इलाज है। और कोशिश करें कि जो जंक फूड होता है उसको ना खाएं, क्योंकि जो जंक फूड है, ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनके अंदर सब कुछ हो सकता है सिवाय फ़ाइबर के। कब्ज़ का शिकार लोग अगर बहुत ज़्यादा इसको खाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और वो लोग जिनको कब्ज़ नहीं होगी, अगर वो बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं जंक फूड के, तो उसकी वजह से भी, या प्रोसेस्ड फूड के, तो उसकी वजह से भी उनको कब्ज़ जो है वो जन्म ले रही होती है। और आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो आप या तो दोपहर के वक्त में दही खाएं या फिर आप लस्सी पिएं। इसकी वजह क्या होती है, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि जो दही होती है वो आपकी आंतों के अंदर अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, गट फ्रेंडली जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी तादाद में इजाफा कर देती हैं। ऐसे खाने जो अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ा दें और बुरे वाले बैक्टीरिया जो आपकी को कब्ज़ की वजह बन रहे होते हैं, आंतों की बीमारी की वजह बन रहे होते हैं, तो वो कम रह जाते हैं। तो ऐसे खानों को हम कहते हैं प्रोबायोटिक फूड्स। तो प्रोबायोटिक फूड जैसे कि दही है, लस्सी है, उसका इस्तेमाल भी आपको कब्ज़ के इलाज में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे आखिर में हमें बात करनी चाहिए प्रीबायोटिक फूड्स की। हमने प्रोबायोटिक की तो बात कर ली, प्रीबायोटिक फूड्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक फूड्स कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की वो शक्ल होती है जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया जो आंतों के होते हैं उनको जाके खुराक पहुंचाते हैं। जब उनको खुराक पहुंचती है तो उनका फिर तादाद भी बढ़ती है और उनका जो है असर है वो भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो आंतों को एक बाकी सेहत भी मिलती है और आपको कब्ज़ से भी छुटकारा मिलता है। मिसाल के तौर पर जो लहसुन होता है, इसी तरह से जो प्याज होता है, इसी तरह से जो केला होता है और चने होते हैं, ये बड़े मशहूर प्रीबायोटिक फूड्स हैं कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब्ज़ का मसला नहीं होता। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमें ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए इसी सिलसिले में। उसमें से एक है जो आलू बुखारा होता है और एक जो है इंजीर होती है। ख़ास तौर पे इंजीर को कोशिश करें कि थोड़ा सा गर्म पानी में बॉयल कर लें तो उससे उसमें और इजाफा हो जाता है, बेहतरी आ जाती है। इसी तरह से जो आलू बुखारा है इसके अंदर एक ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट सॉर्बिटोल होता है, सुना होगा आपने इसका नाम। तो इन दो के बारे में तो खसूसी तौर पे कहा जाता है कि ये कब्ज़ का कुदरती इलाज है और इनका इस्तेमाल करने से आपको जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो बेहतर हो जाता है। दोस्तों, ये वो तरीके हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी कब्ज़ जो है उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसको भूल सकते हैं। कब्ज़ एक बीमारी नहीं, ये एक अलामत है। हो सकता है किसी बीमारी की अलामत हो और हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि आपको उस वजह से ये पैदा हो रही हो। वैसे मैं वीडियो के शुरू में भी डिस्क्लेमर आता है और मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि जब भी आपको कोई मसला है तो आप कोशिश करें अपने प्राइमरी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दवाइयों के बगैर क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस हैं, तो इस तरह की वीडियोज़ इस सिलसिले की एक कड़ी होती हैं ताकि आपको उस बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया जाए।
आपको पता है कि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर का, उसको प्रेस करें, आ जाएगा कॉपी लिंक, उस लिंक को कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर दें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।